हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 मोशन का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था, जो था हमारा, जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था? फर्स्ट इक्वेशन हमारा था v बराबर u प्लस ए टी। इसको हमने डिराइव किया था, ये इक्वेशन को, कि ये इक्वेशन कैसे बना, कैसे आया, वो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव किया था। और कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ कॉन्सेप्ट थे, उनके बारे में भी हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अब देखिए बचा हमारा क्या, सेकेंड इक्वेशन और बचा है, क्या बचा है? s बराबर में यू टी प्लस हाफ, इसे 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन है हमारा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड लास्ट थर्ड हमारा क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as। ये है हमारा लास्ट वन। ओके, समझ रहे हैं? इसको हमने डिराइव कर दिया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब हम चल रहे डिराइव करने सेकेंड एंड देन थर्ड। ओके, समझ रहे हैं? ठीक है, अगर आप सभी इस लेक्चर में नए हैं तो पहले आप पीछे के लेक्चर को कवर करिए, फिर आप यहाँ पर आइए। समझ रहे हैं? क्योंकि वहां पर आपको स्लोप, tan थीटा वगैरह क्या है और क्या होती है वेलोसिटी वगैरह, सारा कुछ बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। ठीक है, तो ये आज आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर के बाद आपका ये चैप्टर देन खत्म होता है। ठीक, आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से समझाए गए हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं शुरुआत। अब हम प्रूव करेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्या करेंगे? हम डिराइव करेंगे। डिराइव वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2as। ओके, यही हमको डिराइव करना है, ये हमारा सेकेंड। समझ रहे हैं? एक बार रुकिए, हम चेक कर रहे हैं विजिबिलिटी, देखते हैं कैमरे में कैप्चर हो रहा है कि नहीं। एवरीथिंग इज फाइन। ओके, चलिए इसी को हमको सॉरी सेकेंड इक्वेशन में प्रूव करना है। ये तो हमने थर्ड कर दिया। ठीक है, आप सेकंड करना है, फिर हम इसके बाद हम थर्ड करेंगे ना। सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा? s बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इसी को हमको प्रूव करना है। अब इसे हम प्रूव कैसे करेंगे? ये हम प्रूव करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव किया था ग्राफ लेकर, वही ग्राफ अभी हम वही ग्राफ अभी हम लेंगे, फिर उसी ग्राफ के हिसाब से फिर हम इसी को प्रूव करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम वो ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपका बना था। यहाँ पर आपका ओरिजिन था, यहाँ आप इनिशियल वेलोसिटी u माने थे और यहाँ पर कहीं आपकी v था। ठीक है, ये लाइन आपकी यहाँ से ऐसे होते हुए गई थी। ठीक, तो इसको आप कुछ इस तरीके से बनाए थे, ऐसे, और ये भी ऐसे। ठीक, सीधा सीधा सीधा, ये था। अब आप हमने बताया था कि ये जो लाइन आपकी गई है, ये जो u इनिशियल वेलोसिटी है, चाहे लाइन पे इस पॉइंट चेक करो, यहाँ भी u ही रहेगा, यहाँ मतलब इस पूरे लाइन पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो सेम है। समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे आपको ये ग्राफ बना हुआ ऐसा मिला था, पहला ग्राफ वेलोसिटी वाला, जो यहाँ वेलोसिटी यहाँ टाइम था। तो आपका मतलब ये है कि समय के साथ, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी जो थी वही वेलोसिटी है। ऐसे ये भी है, समय के साथ चेंज नहीं होती। समय के साथ ये देखिए, इस लाइन के हिसाब से ये वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। स्मॉल u को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, कैपिटल V को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। बार बार हम वही टर्म बोल रहे हैं जिससे आपके माइंड में सेटअप हो जाए। ठीक है, ओके। अब देखिए हम नेमिंग करते हैं। चलिए नेमिंग करते हैं। इसको हम ए बोल देते हैं, ए बी सी डी ई, और इसको बोल देते हैं एफ। ठीक है, अब हमको बताना है, ये फार्मूला प्रूव करना है, s बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये s क्या है आपका? अब ये s आपका स्मॉल s है। क्या है? स्मॉल s है, कैपिटल S नहीं। ओके, तो स्मॉल s जो होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। हमने अभी इसके पिछले वाले लेक्चर में सारे टर्म्स जो u v t s a क्या है, सारे टर्म्स को हमने डिफाइन किया था, बताया भी था क्या होते हैं ये। ठीक है, तो s आपका डिस्प्लेसमेंट होता है।
एस क्या है आपका, अगर कोई बॉडी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है। अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब समझिए, जब कोई बॉडी, जैसे मैं हूँ यहाँ पर हूँ, अब जब मैं यहाँ से चलना चालू करूंगा तो मेरी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। शुरू अभी मेरी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू थी। मान लीजिए कोई पर्सन जो था वो यहाँ पे था, कोई पर्सन जो था वो यहाँ पर था, और जैसे मैं ही हूँ, मैं यहाँ पर था, यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत की वेलोसिटी क्या थी, यू थी। फिर थोड़ी दूर में चला, बाद में जो लास्ट में फाइनल मतलब जो लास्ट की हमारी वेलोसिटी थी वो क्या थी, हमारी v थी। ये समझ रहे हैं। अब जो हम यहां से यहां गए हैं तो जो डिस्टेंस कवर किए हैं इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या है, s है, स्मॉल s, यही क्या है, s है। अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये जो ये बन रहा है, जो शेप बना, देखिए कुछ इस तरीके से बनाया, देखिए यहां से यहां तक आप गए हो तो इसके नीचे एक्स एक्सिस का नाम जितना एरिया आपको दिख रहा है, मतलब पूरा ये जितना एरिया आपको दिख रहा है, अगर आप ये एरिया निकाल लेंगे, अभी आपको हमने बताया था ना कि जो वीटी, हमने बताया था जो वीटी ग्राफ का, ये फोर्थ लेक्चर बताया हूं, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता था वो हमको देता था एक्सीलरेशन, और इसी वीटी ग्राफ का जो एरिया होता था वो हमको देता था डिस्प्लेसमेंट। क्या होता देता था, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो s है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इस वीटी ग्राफ का एरिया निकालना है, मतलब ये जो एरिया हमने सेट किया है ना, अगर साइडेड रीजन को का एरिया हम निकाल लें तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और ये फार्मूला भी प्रूव हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं एरिया निकालने, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसका शेप है ट्रेपेजियम। क्या है, ट्रेपेजियम, कुछ इस तरीके से है, देखिए कुछ इस तरीके से है। यहाँ है ए, यहाँ है सी, यहाँ है बी, यहाँ है डी, यहाँ है ई। ये देखिए साइडेड रीजन वाला एरिया यही है हमारा, ठीक है। ये शेप है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बनता कैसा है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल से मिलकर ये आपका शेप है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, ट्रायंगल है, ये क्या है आपका, रेक्टेंगल है। समझ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिख सकते हैं, अगर हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना, इसका मतलब हमको पूरा एरिया निकालना पड़ेगा साइडेड रीजन का। तो साइडेड रीजन का एरिया किस शेप में है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये शेप कैसा है इसका, ट्रेपेजियम में है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये जो साइडेड रीजन है, ये जो शेप है, आपको पता होगा मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, ये जो शेप है ये होता है ट्रेपेजियम। क्लास 7 के बच्चे भी से जानते हैं, समझ रहे हैं, ठीक। तो ये है आपका ट्रेपेजियम। डिस्प्लेसमेंट यानी स्मॉल एस, तो हम यहाँ लिखते हैं स्मॉल एस। अब एरिया ट्रेपेजियम हमने बताया था ना, अभी हमने ये बनाया था कुछ इस तरीके से, देखिए ऐसे बनाया, अभी पहले ही मिटा दिया हमने बनाया। तो ये है ट्रायंगल और ये है रेक्टेंगल, तो दोनों एरिया अगर हम सम कर दें, ऐड कर दें तो ट्रेपेजियम ही तो बनेगा ना। समझ रहे हैं, ये एरिया क्या है, ट्रायंगल है, ये एरिया रेक्टेंगल है, दोनों एरिया को सम करेंगे तो यही होगा। समझ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ, अब इरेज कर दें, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने किया, प्लस लगा दिया, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया, ठीक है। लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। अब देखिए ये एस को एस ही लिखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, यही होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रीथ। लेंथ ये बिल्कुल बेसिक है, समझ रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्लास 56 से ही पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, ठीक है। इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आप देखोगे, चलिए एस ये है, ये 1/2 है हमारा। अब ये था, ये है हमारा ट्रायंगल, ये देखिए ये है हमारा ट्रायंगल इतना, ठीक है। देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है आपका ट्रायंगल। तो ये हुआ आपका परपेंडिकुलर, सॉरी, ये हुआ आपका बेस
ये क्या है बेस और ये क्या है आपकी हाइट। तो बेस क्या है आपका, बेस है AC, बेस क्या है आपका AC, हाइट क्या है आपका BC, हाइट क्या है आपका BC प्लस में। अब आते हैं रेक्टेंगल पर, तो रेक्टेंगल हमारा ये है, ये देखिए ये रीजन हमारा रेक्टेंगल है। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, मान लीजिए लेंथ हमारा क्या है AC है, लेंथ हमारा AC है, ब्रीथ हमारा क्या है AE इंटू में AE, ठीक समझ रहे हैं। अब हम चलते हैं AC BC AC AE की वैल्यू निकालने। अब AC क्या होता है, अब आपको पता होगा वहां पर हमने माना था ये हमारा टाइम T1 है, ये हमारा टाइम T2 है। अब इन ये जो टाइम इंटरवल है ये लगता था T, इसका मतलब हमको जो AC है, जो हमारा AC है वो क्या है हमारा T है, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो ये यहां से यहां तक T है, तो AC की वैल्यू क्या है T है। तो पहले हम लिखते हैं S बराबर में 1/2 इंटू में T लिखते हैं, प्लस में BC निकालना है, BC BC मतलब ये, तो BC हम वहां पे निकाले थे V माइनस में U, उसके प्रीवियस लेक्चर में निकाला था V माइनस में, कैसे निकाला था, अगर यहां से यहां तक की वैल्यू हमने बताया था, ये मतलब ये जो V है यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी है V, और जो U है वो ओरिजिन से यहाँ तक की है दूरी, ठीक। तो जो ये V है वही तो ये भी डिस्टेंस सेम है, BD हमारा क्या है V है, तो V में से अगर हम U घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो हमको यहाँ से BC मिला था, पीछे देख लीजिए एक बार, एक्सप्लेन हम फिर से नहीं करेंगे भाई, ठीक है। V माइनस U, तो हमको यहाँ मिलता है BC V माइनस में U प्लस में कुछ छूट नहीं रहा है, बेस इंटू हाइट, ओके परफेक्ट, ओके प्लस AC क्या है हमारा, AC हम निकाले हैं T, AE क्या है हमारा, AE मतलब ये डिस्टेंस, AE क्या है आपका U है, U लिखिए, ठीक है लिखिए S बराबर में ये इंटू में, सॉरी ये क्या है मल्टीप्लाई में, देखिए मल्टीप्लाई में था ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 1/2, चलिए ये हो गया T/2, और ये हमारा V माइनस में U प्लस में UT, ये है ओके। लिखिए S बराबर में, ठीक है कुछ छूट नहीं रहा है, V माइनस U। चलिए अब आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन आपको पता होगा, आपको मिला था V बराबर में U प्लस में AT मिला था, समझ रहे हैं। तो अगर आप U को यहाँ लाएंगे V माइनस U होगा बराबर में AT हो गया, ठीक है। मतलब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप लिख सकते हैं, इसे लिख दीजिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिलता है V बराबर U प्लस AT होता है फर्स्ट इक्वेशन, V माइनस में U साइड चेंज कर दिया हमने बराबर AT, यहां से हमको मिलता है कि V माइनस U की जो वैल्यू होगी क्या होगी AT होगी, तो आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। चलो इसको इसी फॉर्म में रहने दो ऐसे ही, ठीक है हटाओ इसे, ठीक। तो लिखिए 1/2 हो गया इंटू T हो गया, V माइनस U की वैल्यू क्या है AT है, AT लिखिए, प्लस में इसे मल्टीप्लाई करिए UT हो गया, ठीक है। चलिए S बराबर में ये 1/2 हो गया, ए लिखिए आगे, T और T मल्टीप्लाई करेंगे T स्क्वायर हो गया प्लस में UT हो गया, ठीक है। अब देखिए वही चीज आया ना, S बराबर में UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, और यहाँ है 1/2 AT स्क्वायर प्लस, मतलब इसको हम आगे लिख देते हैं, इसको हम लिख देंगे S बराबर में UT प्लस 1/2 हाफ AT स्क्वायर, देखिए हमने इसको आगे लिख दिया, ऐसे यहाँ कर दिया, हमको सेकंड इक्वेशन यहाँ पे मिल गया, ठीक है। देखिए यही था ना हमारा सेकंड इक्वेशन, ये था, और हमने यहाँ प्रूव कर दिया, उसको डिराइव कर दिया, कहाँ से हमको मिला डिराइव, ये देखिए हमने यहाँ से डिराइव किया, ठीक है। जो डिस्टेंस दी थी यही हमारी यहाँ थी, ठीक, ये हमारी क्या थी, यहाँ से आते क्या थी U थी, समझ रहे हैं, ओके नोट कर लीजिए इसको, ठीक। चलिए नोट हो गया, अब हम चलते हैं इस पर क्वेश्चन पर, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलिए इरेज करते हैं इसको, किसी और की मुझे चाह
ठीक है, अब इस पर करते हैं हम न्यूमेरिकल। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है, अगर आपको दे दिया जाए, आपको क्वेश्चन में यू दिया गया हो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समय टाइम आपको दिया गया हो 2 सेकेंड का, एक्सेलरेशन आपको दिया गया हो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फिर आपसे पूछ ले डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप लगाएंगे बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फॉर्मूला क्या है हमारा, s बराबर में ut प्लस s मुझसे सही बनता नहीं है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, s क्या है हमारा पता नहीं, इनको निकालना है, u क्या है हमारा 5 है, इंटू में t क्या है हमारा 2 है, प्लस 1/2, a क्या है हमारा 3 है, t क्या हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर होगा, s बराबर 5 2 या 10 प्लस में 1/2 इंटू में 3, ये हो गया 4, s बराबर में 10 4 से 12, 2 आ गया 6 आ गया, s बराबर में 16। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, आपको मीटर ये मिलता है आपको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक, अब जो बुक में आपको बुक में मिलेगा, ठीक, उसमें थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम लिखा रहता है, मतलब इंग्लिश से लिखा रहेगा, ठीक है, तो हम वो ना लिख के सीधा आपको दे रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी गई तो आप कैसे एस निकालेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं इसी का, आने लग गया, भूल गया। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब इस बार आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो 10 मीटर, कितना दिया गया हो 10 मीटर, आपको एक्सीलरेशन दिया गया हो मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, टाइम आपको दिया गया हो मान लीजिए 5 सेकेंड, आपसे पूछ ले इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछ लिया, तो आप लगाइए वही सारी चीज बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लिखिए क्या है हमारा s बराबर में ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, इस बार s आपको दिया गया है, s क्या है आपका 10 मीटर, u नहीं पता, टाइम कितना दिया गया है 5 लिखिए 1/2, a एक्सेलरेशन कितना दिया गया है 4, टाइम कितना दिया गया है 5 का स्क्वायर होगा यहाँ, ये 10 हो गया, ये 5 u हो गया, प्लस में डिवाइड करिए, ये 2 हो गया इंटू 5 5 जा 25 हो गया, 10 बराबर 5u प्लस में 50 हो गया, ठीक है। अब आपको ये वेलोसिटी नेगेटिव मिल जा रही है, चलिए वो तो क्वेश्चन करने का तरीका जानिए बस, ठीक है, ये 10 इस साइड आ गया -55u, ये -40 हो गया आपका, ये 5u हो गया, डिवाइड करिए -8 मीटर पर सेकेंड, ओके, समझ रहे हैं, साइन पे मत जाइए, आप तरीका सीख ले, क्योंकि ओरली हमने क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो क्वेश्चन में आप जाएंगे तो वहां पर नेगेटिव आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक, आपको हमें क्वेश्चन दे देते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, जैसे आपको दिया जाए u आपको 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको 2 सेकेंड, ओके, एक्सीलरेशन आपको दिया जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए,
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, चलिए अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने। ठीक है, चलिए इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको कौन इरेज करेगा? थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है जो हमने पहले लिख दिया था, वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है, यही है, इसको हमको क्या करना है, डिराइव करना है। ये भी डिराइव हम वही ग्राफ से करेंगे, वीटी ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक है, तो चलिए ये ग्राफ बनाते हैं। ये रहा, ठीक, आपको u यहां दिया गया है, v मान लीजिए यहां दिया गया हो, ये ओरिजिन है। ठीक है, वही सारी चीज है, बना लीजिए जल्दी से। ठीक, इसको आप नेमिंग किए थे ए बी सी डी ई एफ। ये आपको मिला था v माइनस यू, ये पूरा था t, तो ये भी t ही था क्योंकि दोनों वही चीज है। ये आपको u मिला था ए, ये भी u, ये भी u होगा, समझ रहे हैं? ठीक, इसे आप t1 माने थे, इसे आप t2 माने थे। ओके, अब हम इसको भी प्रूव करेंगे। ठीक, यही चल रहे हैं हम प्रूव करने थर्ड इक्वेशन को। वही फॉर्मूला लगाना है, डिस्प्लेसमेंट को निकालना है। डिस्प्लेसमेंट यहां से डिस्प्लेसमेंट s दिया गया है, लगाइए, मिलेगा क्या आपको, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चलिए ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ओके, नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी ई। ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, एस है, एस लिखिए बराबर में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। अब हम फार्मूला लगाते हैं, इसका एक्चुअल फार्मूला, इसको हम ट्रेंगल में नहीं तोड़ेंगे, इसको हम एक्चुअल फार्मूला लगाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एक्चुअल फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू 1/2 हाइट। ये होता है हमारा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अगर ये ट्रेपेजियम है तो इसकी पैरेलल साइड क्या है, ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल मतलब कि ये लाइन ये दूसरे पैरेलल है, ये लाइन ये दूसरे पैरेलल, पैरेलल मतलब कि हर जगह डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। यहाँ भी हर जगह डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये लाइन आपकी पैरेलल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कुछ है, यहाँ डिस्टेंस कुछ, यहाँ डिस्टेंस कुछ, यहाँ डिस्टेंस कुछ। ठीक है, मतलब दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम हो तो वो होती है आपकी पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसमें है आपका सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक साइड आपकी ये है, दूसरी साइड आपकी ये है, तो है क्या आपका एस लिखिए, पैरेलल साइड है क्या, एक है आपकी बीडी, एक है आपकी बीडी, दूसरी है आपकी एई, प्लस में सम है, सम मतलब प्लस ऐड करना। ठीक है, एई इनटू में 1/2 हाइट कितनी है। ठीक है, जो अभी हम इसको ऐसे बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी इसको ऐसे, इसको हम पलट दें ऐसे तो कुछ ऐसे बनेगा आपका, ऐसे बनेगा ना पलटने पर। ठीक है, ये आपका बी सी डी, ये ई है, ये आपका ए है। तो अगर ये पैरेलल साइड है, अगर ये दोनों बी डी प्लस में ए ई ये दोनों पैरेलल साइड है तो 1/2 इंटू में हाइट है, हाइट क्या है डी, ये हाइट है, ये हाइट चाहे ए सी लिखो चाहे डी लिखो, बात सॉरी एक ही है। ठीक है, इंटू लिखिए, हाइट क्या है इंटू हाइट क्या है, चलिए लिख, चाहे ए सी लिखिए चाहे डी लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, डी ई लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब बीडी देखते हैं। बीडी मतलब ये डिस्टेंस, बीडी क्या है, बीडी आपकी वी, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, सेम है। आपको बीडी मिलता है, यहां पर बीडी मिलता है
v, तो लिखिए यहाँ पर v, ए ई क्या है, ए ई मतलब ये ए ई क्या है आपका यू है, ए ई यू है, लिखिए प्लस में सॉरी इंटू है, सॉरी इंटू है, इंटू 1/2 डीई क्या है आपका, डीई ये है, टी है, क्या है टी है, क्या मिला आपको v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू में t बराबर में s, यही मिला है आपको। ठीक है, अब फिर हम वही करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है v बराबर में u प्लस में at, ये होता है। अब इसको साइड चेंज करिए, v माइनस यू बराबर में at, यहाँ t रोकिए, अब ये a मल्टीप्लाई में साइड आएगा डिवाइड में, v माइनस में u बाई में a, समझ रहे हैं। आपको t क्या मिला, v माइनस यू बाई a, तो आप यहाँ लिख सकते हो v प्लस यू बाई 2, इस बार हम t की वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ t चाहिए नहीं, इस इक्वेशन में हमको t नहीं चाहिए, तो हमको t को हटाना था। इस इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन कहीं t का जिक्र था नहीं था, इसलिए हमको t को हटाना था, तो हमने t को यहाँ से हटा दिया। ये फिर की वैल्यू, t की वैल्यू क्या है, v माइनस में u बाई a। ओके, ये क्या है आपका s, s बराबर में, अब आपको पता होगा, ठीक है, अगर चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस में बी, ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी ऐसा है बी प्लस यू इंटू में वी माइनस यू, इसको आप लिख सकते हो वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2a मिलेगा। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा 2as बराबर में वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। ठीक है, अगर आप साइड चेंज करना चाहोगे, ये इस साइड भेज दो इसको, तो माइनस वी स्क्वायर हो गया, ये माइनस यू स्क्वायर यहाँ बचा है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस 2as हमको मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, सारा माइनस खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2as। ये देखिए वही प्रूव किया ना मैं, जो आपका यहाँ था वही आपने यहाँ प्रूव कर दिया। एक बार चेक कर लूंगा। ओके, समझ रहे हैं, हमने डिराइव कर दिया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी किस तरीके से डिराइव होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। याद रखिए कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने स्लोप या फिर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा के हमने प्रूव किया था, यही ग्राफ से। सेकंड इक्वेशन को भी हमने यही ग्राफ का यूज किया, बस हमने वहां पर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट s बराबर ut प्लस हाफ at पर चाहिए था, तो हमने वहां ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया। और ट्रेपेजियम में दो शेप है, एक है ट्रायंगल, एक है रेक्टेंगल, तो हमने सेकंड इक्वेशन में ट्रायंगल और रेक्टेंगल को रखा। थर्ड इक्वेशन में हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन में हमने डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में 1/2 हाइट होता है, या फिर हाइट का हाफ बोल सकते हैं। तो हमने वो सारी चीज पुट किया, फिर हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्वेशन थर्ड को भी प्रूव कर दिए। ठीक है, हमने इक्वेशन थर्ड को भी प्रूव कर लिया, समझ रहे हैं। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे, इस पर क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप। ठीक है, अब चलते हैं इस पर न्यूमेरिकल को करते हैं। का जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, मान लीजिए आपको दिया जाए कुछ भी फाइनल वेलोसिटी पे दे दिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी मान लो आपको दिया जाए इस बार 0 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं, आपको ए दे दिया जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप ना देखिए सब इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, ये दूसरा था एस बराबर यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा है आपका वी स्क्वायर बराबर में, मतलब कैसे आप पहचाने कौन सा इक्वेशन हम यूज करें।
यू स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है, ये 3 इक्वेशन है, इन्हीं 3 इक्वेशन का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर आपसे आपको दिया है v दिया है, u दिया है, a दिया है, आपसे s पूछा है, तो पहली बात तो s निकालना है, पहला इक्वेशन हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि s का जिक्र ही यहाँ नहीं है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में s दिया है, चलिए देखते हैं सेकंड इक्वेशन से हम लगता है निकाल सकते हैं, चलिए चेक करते हैं। v था, v तो इसमें दिया ही नहीं है। ओके, एक मिनट थोड़ा वेट करिए। चलिए देखिए, v हमको दिया गया है, u दिया है, a दिया है, चलिए u भी दिया है, ठीक है, a भी दिया है, a भी दिया है, लेकिन t नहीं दिया है, t भी नहीं दिया है, s भी नहीं दिया है। कोई एक चीज ना दी होती तो निकाल सकते थे, हमको t की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ t है ही नहीं, तो मतलब सेकंड इक्वेशन में हमारा फेल हो गया, सेकंड इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं। थर्ड इक्वेशन चलते हैं, v दिया है, v यहाँ भी दिया है, u दिया है, u दिया है, a दिया है, a दिया है, s निकालना है। अब हम s निकालेंगे क्योंकि हमको सारे टर्म दिए गए, सिर्फ s नहीं दिया है, s ही हमको फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है, v आप लिख लीजिए, क्या है आपका 10 है, u क्या है आपका 10 का स्क्वायर, सॉरी u क्या है आपका 0, 0 का स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस में 2a क्या है आपका, a आपका है 2, s नहीं पता, s लिख लीजिए, ये 100 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 2 जो 4, 4s हो गया, ये आपका s है, अलग कलर से लिख देते हैं, ये आपका s है, क्या है s है। अब ये 100, ये 4s हो गया, डिवाइड करिए तो मिलेगा 25, ये मीटर में रहेगा s, डिस्प्लेसमेंट क्या मिला 25, मतलब आपको ये डिस्प्लेसमेंट मिलता है 25। ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए एक बार आप एक और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, देखिए पहचानिए कौन सा इक्वेशन हम यूज करें इसमें, पहला कि दूसरा कि तीसरा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस बार आपको दिया जाए v दिया गया हो 5 मीटर पर सेकेंड, u दिया गया हो 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया गया है आपको 2 सेकेंड, और आपको पूछे एक्सीलरेशन। ठीक है, तो देखिए हमको v u t दिया गया है, बस यहाँ देखिए इसमें u v दिया गया है, u दिया है, t दिया है, a निकालना, a निकाल सकते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, बाकी ये इक्वेशन नहीं, क्योंकि इसमें अगर हमको ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे तो हमको s भी नहीं दिया है और t भी नहीं दिया है, समझ रहे हैं, सॉरी s भी नहीं दिया है और a भी नहीं दिया है, तो दो वेरिएबल होंगे, दो टर्म नहीं दिए होंगे तो नहीं फाइंड कर सकते, कोई एक ना दिया होता तो निकाल सकते थे। ये भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें t का है ही नहीं कहीं, इसका भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमको s चाहिए इस इक्वेशन में, s कहीं है ही नहीं, ठीक है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ से। तो आप लिखोगे v बराबर में u प्लस at, v क्या है आपका 5 है, u क्या है आपका 2 है, a टाइम क्या है आपका 2 है, तो 5 बराबर में 2 प्लस में 2a, ये 3 हो गया, साइड चेंज किए आपको 2a मिला, डिवाइड करिए 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मिलता है आपको एक्सीलरेशन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और आप ले लीजिए, इसको आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ले लीजिए। आपको पता करना है कौन सा इक्वेशन हम यूज करें। v आपको दिया गया हो 5 मीटर पर सेकेंड, a आपको दिया गया हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम आपको दिया गया हो 4 सेकेंड, s आपको दिया होगा 20 मीटर, आपको फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हो गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब ये है चैप्टर की आपकी लास्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद आपका चैप्टर का होता है द एंड, फिर हम चलते हैं एक नए चैप्टर, ठीक है, समझ रहे हैं। नए चैप्टर मतलब नेक्स्ट चैप्टर शायद आपका फोर्स है, ठीक है, ओके। तो ये है आपके चैप्टर की लास्ट टॉपिक, ये है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
ये है चैप्टर की आपकी लास्ट टॉपिक। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है क्या, चलिए डेफिनेशन लिख देते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर path with uniform speed, then its motion is known as uniform circular motion। ठीक है, यह है आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। ठीक है, इसमें है क्या, when an object moves in circular path with uniform speed then its motion is known as uniform circular motion। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि समय के साथ उसके स्पीड में चेंजिंग नहीं आ रही। ठीक है, ओके, समझ रहे हैं, समय के साथ उसकी स्पीड में चेंजिंग ना आ रही है तो वही होता है यूनिफॉर्म स्पीड। अभी यूनिफॉर्म स्पीड है क्या, ये आपको शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया गया है। ठीक है, ओके, तो ये है मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उसको हम सर्कुलर पथ में, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको आप सर्कुलर पथ में, ठीक है, उसको आप सर्कुलर पथ में मूव करिए। ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, की स्पीड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, उस मोशन को बोलते हैं, जो मोशन है, जो चाल है उसकी, उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे आप मान लीजिए आपको एक रस्सी दे दिया जाए। ठीक है, आपको एक रस्सी दी जाए, उस रस्सी के, जैसे मान लीजिए रस्सी इतनी बड़ी सी है, एक मतलब रस्सी के एक कॉर्नर पर हम क्या करें, कंकड़, एक स्टोन बांध दें। ठीक है, कंकड़ को हम बांध दें तो बस रस्सी को ऐसे ऐसे मतलब इस कंडीशन में हम इसको मूव कराएं। ठीक है, तो जो मोशन होता है उसी को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और अगर हम जो उसको मूव कर रहे हैं उसकी स्पीड को हम कांस्टेंट रखते हैं, चेंज नहीं होने दे रहे हैं, तो उसको हम बोल देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके से मूवमेंट कराया है। ठीक है, ओके, अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी समय के साथ बदल नहीं रही है। मान लीजिए अगर आपने उसको 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से आप उसको मूव कर रहे हो ऐसे सर्कुलर पथ में, तो हरदम समय बढ़ता जा रहा है, आपकी स्पीड वही है, ना 5 से कम हो रही ना 5 से ज्यादा हो रही है। लेकिन इस सर्कुलर पथ में आप डायरेक्शन जो है, जो डायरेक्शन आपका है वो इनफाइनाइट टाइम चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम चेंज हो रहा है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन समझ रहे हैं, सर्कुलर पथ में आपका जो डायरेक्शन है वो इनफाइनाइट टाइम चेंज हो रहा है। चलिए समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ ये शेप में रेक्टेंगल, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, इसको लिख लीजिए यूनिफॉर्म रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मोशन। मान लीजिए आप किसी भी रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है, रेक्टेंगल फॉर्म में ऐसा कुछ है, उसमें आप यूनिफॉर्म दौड़ रहे हो, मतलब समय के साथ अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां आओगे, मान लीजिए आप यहां पर थे, यहां से आप कांस्टेंट वेलोसिटी v से भाग रहे हो, तो एक बार आप इधर गए, फिर एक बार इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे, फिर हर जगह वेलोसिटी क्या है, v ही है। वेलोसिटी आपकी सेम है, इसलिए आपको बोला जा रहा है यूनिफॉर्म रेक्टेंगल मोशन। ठीक है, लेकिन यहां से जाने में और यहां तक आने में आपने कितनी बार डायरेक्शन चेंज किया, एक बार सामने गया, पहला यहां, दूसरी बार ऊपर गया, दूसरा यहां, तीसरी बार इधर आया, तीसरा, चौथी बार यहां आया। मतलब आपको रेक्टेंगल में मोशन करने में 4 बार डायरेक्शन को आप चेंज कर रहे हो, आप 4 टाइम्स, आप 4 टाइम्स डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। लेकिन और चलिए देख लीजिए, ट्रिंगल है आपका, ट्रिंगल मान लीजिए यहां से आपको जाना और यहां से आना हो ऐसे, तो आप इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, तो आपको 3 टाइम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं आप, कितनी टाइम, 3 टाइम्स। ठीक है, हेक्सागोनल हो, क्या हो हेक्सागोनल, मतलब ये आपका हेक्सागोनल है।
हेक्सागोनल में कितनी साइड होती हैं? 6 साइड होती हैं। तो अगर आप मान लीजिए यहां से जाना और यहीं आना हो, एक बार साइड चेंज किए, दूसरी बार डायरेक्शन चेंज किए, तीसरी बार डायरेक्शन चेंज किए, चौथी बार चेंज किए, पांचवी बार चेंज, छठी बार, मतलब आप हेक्सागोनल में 6 टाइम डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, 6 बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तब उसी पथ पे उसी जगह पर आ रहे हो। ठीक है, मान लीजिए आपको ऑक्टागोनल दिया गया हो। ऑक्टागोनल मतलब जिसमें 8 साइड होती हैं। ये आपका ऑक्टागोनल, इसमें 8 साइड है। देखिए कितनी साइड है? 8 साइड है। तो मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट ए है, यहां से आपको जाना है, फिर ए पे लौटना है। एक बार डायरेक्शन चेंज किए, दूसरी बार आप डायरेक्शन को चेंज करते हो, तीसरी बार चेंज करते हो, चौथी बार चेंज किए, पांचवी बार चेंज किए, छठी बार चेंज किए, सातवीं बार चेंज किए, आठवीं बार चेंज। हेक्सागोनल में आपने 8 टाइम डायरेक्शन चेंज किया, मतलब रेक्टेंगल में आपने 4 टाइम डायरेक्शन चेंज किया, ट्रायंगल में आपने 3 टाइम डायरेक्शन चेंज किया, और हेक्सागोनल में आपने 6 टाइम डायरेक्शन चेंज किया। ऑक्टागोनल में आपने 8 टाइम डायरेक्शन चेंज किया, लेकिन इस सर्कुलर पथ में, इस सर्कुलर पथ में आपने इनफाइनाइट टाइम डायरेक्शन को चेंज किया है। मतलब आप कितनी बार डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। इनफाइनाइट मतलब अनंत टाइम आप डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो। सभी कंडीशन में वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में वेलोसिटी कैसे यूनिफॉर्म है, लेकिन सब में चेंज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का चेंज होना फिक्स था। 6 था, 3 था, 4 था, 8 था, सब पर फिक्स था। लेकिन इस सर्कुलर मोशन में आप डायरेक्शन को काउंट नहीं कर पाए, कितनी बार आप डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इनफाइनाइट टाइम्स हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इस सर्कुलर पथ पे डायरेक्शन निकालना हो, ठीक है, तो आप इस सर्कुलर पथ पे कहीं भी टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। टेंजेंट मतलब ये डायरेक्शन आपको मिला है, यहाँ चेक करना है यहाँ करिए, यहाँ चेक करना है आपको यहाँ टेंजेंट रखिए, सीधी लाइन खींच दीजिए, यहाँ चेक करना है यहाँ ऐसे करिए, यहाँ चेक करना है डायरेक्शन आपको यहाँ चलिए। ये टेंजेंट ही आपको देता है डायरेक्शन सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो इनफाइनाइट टाइम इस सर्कुलर पथ पे डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, और ये था आपका इस चैप्टर मोशन के लास्ट टॉपिक। ठीक है, आज से ये चैप्टर होता है खत्म। नेक्स्ट टाइम से आपका एक नया चैप्टर चलेगा फोर्स। ओके, समझ रहे हैं? ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।